तो स्टार्ट करते हैं अपना जो वीडियो है हमारा वो पहला सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम अपना ब्लूप्रिंट से। ये ब्लूप्रिंट का मतलब ये है कि आपको यहाँ से एक समझने में आसानी हो जाएगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो आपका है एमसीक्यूज़ का, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे 10 मार्क्स के, पर क्वेश्चन 1 मार्क। उसके बाद सेकेंड टाइप आपका रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, जिसमें भी आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, पर क्वेश्चन 1 मार्क और 10 मार्क के ही क्वेश्चन होंगे। सेकेंड टाइप आपका, थर्ड टाइप आपका जो है ट्रू एंड फॉल्स, इसमें भी सेम पैटर्न रहेगा, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। फिर इसमें आपका जो फोर्थ क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको एक मेनुएंड फाइंड करने के लिए आता है। जैसे आपने सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, उसमें जो आपका मेनुएंड और सब्ट्रैंड एंड डिफरेंस होता है, उस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें आपका जो है प्रोडक्ट फाइंड करने वाले क्वेश्चंस होंगे। कैसे क्वेश्चन होंगे मैं आपको दिखाऊंगा। ये 4 क्वेश्चन आएंगे आपके 8 मार्क्स के। फिर उसमें कुछ सम्स होंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे, जो मैंने जिसका रिसेंटली भी टेस्ट भी लिया था आपको, प्लस और माइनस वाले, वो आपके 4 मार्क्स के होंगे। 2 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के, जो बॉड मास से रिलेटेड हो सकते हैं। कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस जो 5 क्वेश्चंस होंगे आपके, 2 मार्क्स का 1, 10 मार्क्स के आपके ये हो जाएंगे। 5 आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि 3 मार्क्स की होगी ईच, और 15 मार्क का आपका ये टोटल वर्ड प्रॉब्लम का सेक्शन रहेगा। फिर टेबल में जैसा कि मैंने आपको बताया 11 to 20 आपको लर्न ही करना है, तो 11 to 20 आपकी टेबल आएगी, जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जो आपकी आएगी 2 मार्क्स की। इसके बाद फिगर बने हुए होंगे, उसमें आपको एक फ्रैक्शन दिया होगा, उसको आपको सेट करना रहेगा, जो कि आपके 3 क्वेश्चंस आपके 3 मार्क्स के हो जाएंगे। अब चलिए फटाफट से हम जो है इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि एमसीक्यूज़ में किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। तो जो एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस का टाइप है वो स्टार्ट होता है, सबसे पहले आपका जो है पहला टाइप आपका स्टार्ट होगा, सीधे आपसे पूछी जाएगी प्लेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू में किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, सपोज़ कर लीजिए यहाँ पे मैंने टॉपिक का नाम लिख दिया प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू सारे बच्चों को आती ही आती है, ठीक है। मैंने आपको एक नंबर दे दिया, जैसा लाइक 2, 3, 7, 5, 6, उसमें से मैंने 7 की प्लेस वैल्यू पूछ ली और आप ये ऑप्शंस दे दिए। तो जो आप जहाँ पे आपका 700 लिखा होगा वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 100 पोजीशन पे है, 1s 10s और 100। ये आप कह सकते हो 7 के आगे 2 डिजिट लिखी हुई हैं, तो आप इसमें 2 ज़ीरोज़ को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकेंड टाइप आपका आएगा इसी में, वो आएगा आपका सक्सीजर और प्रीडिसीजर से, जिसमें आपको +1 और -1 करना रहता है। कोई नंबर दिया है, उसका सक्सीजर क्या हो सकता है, तो उसमें +1 कर देंगे, और आपसे अगर प्रीडिसीजर पूछा है तो आप उसमें -1 कर सकते हैं। उसके बाद नंबर्स का सम फाइंड करने के लिए आ सकता है क्वेश्चन, मतलब एडिशन आप कर ही सकते हो, कर ही लेते हो एडिशन। और डिफरेंस फाइंड करने को आ सकता है, डिफरेंस मतलब उनका सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है, तो प्लस और माइनस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप आपका प्लेस वैल्यू हो गया, सक्सीजर, प्रीडिसीजर हो गया, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एक तो क्वेश्चन ये हो गया आपका। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है वो फिल इन द ब्लैंक टाइप, या मैं आपसे बोल सकता हूँ कि लेफ़्ट साइड में एक नंबर्स लिखे हुए हैं और राइट साइड में भी एक नंबर मिस है, वो उसको फाइंड आउट करना, जैसा मैंने आपको क्लास में प्रैक्टिस भी करवाई है कई बार। और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं, जैसे लाइक 2 0 5 3, एक नंबर इधर लिखा हुआ है और एक नंबर लिखा है मल्टीप्लिकेशन में ब्लैंक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, और इधर मल्टीप्लाई किया गया है 2 0 4 5 से, और फिर आपका ये सेम नंबर आ जाएगा 2 0 5 3। तो देखिए 2 0 5 3 यहाँ भी है और 2 0 5 3 इस राइट साइड में भी है, तो लेफ़्ट साइड में आपका ये आ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन की एक प्रॉपर्टी होती है। मल्टीप्लिकेशन जो है वो नंबर्स के सीक्वेंस पे डिपेंड नहीं करता, सेम पैटर्न, आप सेम आंसर आएगा दोनों में। उसके बाद आपका डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, जो डिवीजन की प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी, जस्ट लाइक
अगर मैं 25 को 1 से डिवाइड कर दूं तो कितना आंसर आएगा, है नहीं। या 25 को 25 सेम नंबर को सेम नंबर से ही डिवाइड कर दूं तो कितना आंसर आएगा। या फिर इस 25 को मैं 0 से डिवाइड कर दूं तो आंसर आएगा नहीं आएगा, क्या होगा क्या होगा। इस टाइप से जो प्रॉपर्टीज़ आपकी डिवीज़न की हैं वहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बन सकता है वो बॉड मास की फुल फॉर्म से भी आपसे पूछा जा सकता है कि बॉड मास में बी का मतलब क्या है, डी का मतलब, तो बॉड मास की फुल फॉर्म भी आपको लर्न करना रहता है। मल्टीपल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। तो मल्टीपल का मतलब डायरेक्ट होता है कि आप कोई भी मल्टीपल निकालना है, इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई करनी है, टेबल पढ़नी है। जैसे 4 का 5th मल्टीपल क्या होगा, तो 4 का 5th मल्टीपल निकालने के लिए 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 20 आंसर हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नेक्स्ट आपका टॉपिक, इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का भी बन सकता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखिए हर चीज़ को उसके नाम से जानिए। जितना चीज़ों को आप उसके नेम से जानेंगे आपको मैथमेटिक्स पढ़ना उतना ही आसान लगेगी। सपोज़ कर लो एक फ्रैक्शन दिया है 2/3 और इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, कितने भी लिख सकते हो आप। मैंने क्या कहा, सेम नंबर से, ये आपका न्यूमरेटर और ये होता है आपका डिनोमिनेटर। तो दोनों नंबर्स में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे तो आप वो नंबर कोई सा भी हो सकता है, 1 से लेकर लास्ट तक इनफाइनाइट तक। मान लीजिए आपने यहाँ भी 5 से कर दिया और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो आपका 10/15 है वो आपका 2/3 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस दिए होंगे और आपसे पूछा जा सकता है कि ये ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन दिए हुए नंबर का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ये आपका एक क्विक रिवीजन है जो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। ये इसलिए मैं बना रहा हूँ जिससे कि आप क्लास में अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आप हेजिटेट हो जाते हो, पूछ नहीं पाते हो, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर यहाँ पर इन सब चीज़ों को डिस्कस कर लें, है नहीं, कि कौन कौन सी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं, तो वो आप अपना पढ़ लें। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है ऑब्जेक्टिव वो मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स। जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है मेजरमेंट का, उसमें मैंने आपको मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, है नहीं, ये सारी यूनिट्स पढ़ाई हैं। तो आपको क्वेश्चन बन सकता है कि मान लीजिए 100 सेंटीमीटर है, वो जो है कितना मीटर के इक्वल हो गया, तो आपको यहाँ फिल करना रहेगा। या मान लीजिए मैंने लिख दिया कि 1000 मीटर है, वो कितना किलोमीटर के इक्वल रहेगा, आपको ऑप्शन दिया होगा ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तो आप वहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपका हो उस पर आप टिक कर सकते हैं। तो ये तो आपके हो गए MCQs क्वेश्चंस। सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चंस आपके हैं, तो जैसा कि मैंने आपको उसमें बताया था ब्लूप्रिंट में, वो आपका रहेगा ट्रू फॉल्स। यहाँ बस आंसर अगर ट्रू है तो आपको T लिखना है और फॉल्स है तो आपको F लिखना है, सिंपल सा। इसमें भी बी पार्ट हमारा जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप रहेगा, फिलिप्स। ठीक है, फिल द ब्लैंक्स। ट्रू फॉल्स हमारा जो है थर्ड टॉपिक है, सी पार्ट। तो यहाँ भी आपका 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, और जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें भी आपका मेज़रमेंट से रिलेटेड आपसे पूछ लिया जाएगा कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, या 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, नहीं, कुछ भी आपसे डेसीमीटर या डेकामीटर, है नहीं, यहाँ पर आपसे डेकामीटर कुछ भी पूछ लिया सकता है। तो आप मेजरमेंट की जो यूनिट कन्वर्जन है उसको आप सही से पढ़िएगा कि हम किधर प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, किधर डिवीज़न करते हैं, वो सब आपको मैंने बताया था। मल्टीप्लाई 10 करते हैं, डिवाइड 10 करते हैं, ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं अपने उससे रिलेटेड। फिर एक क्वेश्चन आपका जो ग्रेटर साइन का, सपोज़ कर लीजिए यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा 2 × 5, ठीक है, और यहाँ पे मैंने फिल इन द ब्लैंक दे दिया, और दो नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिए कि 3 + 5। अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ऐड मल्टीप्लाई करनी है, यानी यहाँ पे आंसर आएगा 10, और यहाँ पे आपको ऐड करना है, यहाँ पे आंसर आएगा आपका 8। अब 3 ऑप्शन आपको दिए हैं, ये 3 ऑप्शन, इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ फिल किया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे।
ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो उसको भी आप करेंगे। नेक्स्ट आपका आ सकता है सॉल्व करने वाला क्वेश्चन। सपोज़ कर लीजिए मैंने आपको एक ब्रैकेट के अंदर नंबर दे दिए ये, ठीक है, और मैंने कहा आप इसको सॉल्व करके बताओ कि इसका आंसर कितना आएगा। तो बस सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यहाँ से 7 आएगा, माइनस इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कह दोगे कि आंसर हमारा 2 आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन है। थर्ड, आप किसी नंबर का मल्टीपल फाइंड करना, इसका थर्ड मल्टीपल, फोर्थ मल्टीपल, फिफ्थ मल्टीपल क्या होगा वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। फिर इवन और ऑड नंबर्स जो आपको पढ़ाए गए क्लास में, इवन ऑड नंबर्स क्या हो सकते हैं। इवन नंबर्स मैंने आपको बताया लास्ट में क्या आता है, 0, 2, 4, 6 और 8। ऑड नंबर्स में 1, 3, 5, 7, 9। ऐसे तो बहुत सारी डेफिनेशंस हो सकती हैं। जो नंबर 2 से कटते हैं वो इवन नंबर हैं, वो जो 2 से नहीं कटते हैं वो ऑड नंबर हैं, है नहीं। लेट सपोज एक नंबर आपको दे दिया कि 2, 1, 3, 9। तो ये कैसा नंबर है, ब्रैकेट में आपको पूछ लिया गया इवन है या फिर ऑड है, नहीं ऑप्शन दे दिया गया, तो आप कह दोगे कि ये ऑड नंबर है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ऑड फिल कर देना होगा। फिर आपको फ्रैक्शन, उसके टाइप्स। अब फ्रैक्शन में मैंने आपको कितने टाइप्स बताए, देखो एक प्रॉपर फ्रैक्शन बताया, नहीं प्रॉपर फ्रैक्शन, एक मैंने बताया आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है नहीं। ये बच्चों क्विक रिवीजन है, इसमें आप टॉपिक्स देख लीजिए। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती उसको आप अपने टीचर से, ट्यूशन टीचर से, पेरेंट्स से, और स्कूल में जब भी आपको टाइम मिले उसके बाद आप रिवीजन करने के बाद आप सारी चीज़ों को ज़रूर कंसल्ट करिए, ज़रूर डिस्कस करिए कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया। कि इसीलिए आपका वीडियो बना रहा हूँ मैं, जिससे कि आपको एक आइडिया लग सके कि पेपर में मुझे क्या क्या पढ़ना है नहीं, शॉर्ट टाइम में कैसे आप रिवीजन, क्योंकि मैथ का आपका फर्स्ट पेपर ही है। और प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है बेटा, न्यूमरेटर छोटा नंबर छोटा होता है, सॉरी 2 छोटा है और 5 नीचे आपने बड़ा लिख दिया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आपसे अगर एक फ्रैक्शन दे दिया गया उसका टाइप पूछा जा सकता है कि कौन सा फ्रैक्शन का टाइप होगा। अगर मैं इसी को रिवर्स कर दूं, 5 ऊपर कर दूं, 2 नीचे कर दूं, तो ये इम्प्रॉपर हो जाएगा। अब इसी फ्रैक्शन को अगर मैं डिवाइड करके लिख दूं, 2 से मैं 5 को डिवाइड कर दूं, 2 2 ज़ा 4, इस टाइप से डिवीजन की फॉर्म में। यानी अगर मैं इस को होल में और रिमाइंडर में और डिनोमिनेटर इस टाइप से लिख दूं तो आपका मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। जो डिनोमिनेटर था वो तो सेम प्लेस पे रहता है, जो रिमाइंडर होता है वो आपका न्यूमरेटर बन जाता है, और जो आपका कोशेंट होता है वो आपका होल नंबर बन जाता है। तो ये फ्रैक्शन के टाइप्स हैं, तो इस यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये 10 क्वेश्चन आपके ट्रू इसके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। थर्ड पार्ट हमारा जो है वो ट्रू फॉल्स का होता है। इसमें आपको ट्रू क्वेश्चन के लिए ट्रू लिखना होता है, और जो फॉल्स स्टेटमेंट या फॉल्स आंसर है उसके लिए आपको फॉल्स लिखना होगा। तो यहाँ भी आपसे फ्रैक्शन के टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फ्रैक्शन से रिलेटेड है, या फिर दो आपको इस टाइप से 2 फ्रैक्शंस दे दिए 2/3 और एक फ्रैक्शन दे दिया 5/3, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ पर आपसे पूछ दिया कि इसमें कौन सा बड़ा होगा या बराबर होगा या फिर छोटे होंगे, कैसे फ्रैक्शन है, इससे कंपेयर करना रहता है आपको, ठीक है। तो जो भी जिस मेथड से आपको क्लास में बताया गया है उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। क्रॉस मेथड भी मैंने बताया था, और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तब तो कुछ करना ही नहीं है, तो न्यूमरेटर ही देख के आपको लगा देना है। वरना तो क्रॉस मेथड मैंने आपको बताया था, इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं और इसकी मल्टीप्लाई करके इधर लिख देते हैं, है नहीं। तो देखो 15 बड़ा है तो इसका मतलब है कि 6 वाला, और जो 15 की साइड वाला फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। बाकी जो मैंने आपको जो यूनिट कन्वर्जन था, यूनिट चैप्टर हमारा 16 चैप्टर, मैंने आपको उसमें शॉर्ट फॉर्म्स बताई थी। जैसे सेंटीमीटर को cm लिखते हैं, नहीं, डेकामीटर को DAM लिखते हैं, नहीं, डेसीमीटर को क्या लिखते हैं, है नहीं, इस टाइप से, या फिर ग्राम को क्या लिखते हैं, डेकाग्राम को क्या लिखते हैं। तो आपकी शॉर्ट फॉर्म से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है कि इस चीज़ को ये कहते हैं, ये बात सही है या फिर गलत है। तो ये आपको ट्रू फॉल्स में इसका आंसर देना पड़ेगा। फिर मल्टीपल, सम,
है ना। सम क्वेश्चन आ सकता है, सम एडिशन तो आप कर ही लेते हैं, इवन ऑड का नंबर आ सकता है आपका। फिर नेक्स्ट जो हमारा डी पार्ट आएगा उसमें आपको जैसा कि मैंने बताया 2 क्वेश्चंस आपके आएंगे अमेंडमेंट फिल करने वाले, ये जिसमें आपको लिख के दिखा रहा हूँ क्वेश्चन। मैंने आपका रिवीजन वर्क भी करवाया है। इसमें लीजिए आप ये वाला फर्स्ट नंबर है नी, ये आपको फिल करना रहेगा। सबट्रेंड वाले नंबर आपको दिए हैं, ये वाले नंबर आपको दिए हैं सपोज़ कर लीजिए, और यहाँ पर आपका एक आंसर निकल के आता है। इसमें लीजिए 4, 3 और 2, ये आपका आंसर निकल के आया। अभी जो बॉक्सेस हैं इनको हम लोग बोलते हैं ये माइनर, जो आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये आपका सबट्रेंड, ठीक है, और ये आपका होता है बच्चों डिफरेंस। सारा कुछ बुक में आपका लिखा है, बस प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप ऐसा नंबर फिल करना है जिससे 5 माइनस करें तो 2 बचे। सिंपल से हमने लॉजिक बताया था, इन दोनों नंबर्स को ऐड करके आप यहाँ लिख दोगे, है नी। ऐड करोगे यहाँ लिखोगे, ऐड करोगे और यहाँ लिखोगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन आपके आ गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आएगा ई पार्ट, इसमें है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का भी मतलब यही होता है कि मल्टीप्लिकेशन करना। भाई फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन का टाइप मैंने आपको बताया था 100 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना। जैसे सपोज़ कर लो एक नंबर दिया है 2 3 और इसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से। तो सिंपल सा जो इसका लॉजिक मैंने आपको बताया था वो लॉजिक ये है कि दोनों नंबर्स में टोटल जीरोज़ जितने भी हैं तो वो पहले जीरोज़ लिख लीजिए आप। इसमें 3 जीरोज़ है, इसमें तो कोई जीरो नहीं, इसमें 3 जीरोज़ है। अब इसका बचा है 23 और इसका बचा है 1, तो 23 बन जाए कितना होता है 23, तो ये इसका आंसर हो गया। अब सपोज़ कर लो एक नंबर इधर भी है और जीरो इधर भी है और जीरो इस साइड भी लगा हुआ है। अब आप क्या करोगे, या मैं सपोज़ कर लेता हूँ कि 1 की जगह कुछ 2 है, कोई नंबर और है, तो इसके जीरो कितना है 1, इसमें जीरो कितना है 3, तो 4 तो जीरो हो गए हमारे टोटल, ठीक है। बाकी बचा क्या 15 2 जा 30, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से मल्टीप्लाई हो सकती है। या सपोज़ कर लो बस 2 ही कैटेगरीज में बनती हैं, दोनों तरफ मैंने बचे हुए नंबर्स का मल्टीप्लाई आप कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था अभी रिसेंटली एग्ज़ाम, जिसका मैंने टेस्ट भी आपका लिया था मैंने, एफ पार्ट है जो आपका, उसमें लिखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग, है ना, ये सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस। तो इसमें आपको किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, इसमें मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाए थे जैसे इस टाइप से 4 × 3 -2 × 4 या फिर +3 × 2। अब इसका जो रूल्स हैं या कॉन्सेप्ट कह सकते हो वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए जो सेम साइन है, दोनों साइन है तो प्लस के हों या फिर दोनों साइन आपके माइनस हो, तभी आपको एडिशन करना है। क्या करना है आपको, एडिशन, ठीक है। और अगर आपके दोनों साइन अपोजिट हो गए, सपोज़ कर लो एक साइन आपका प्लस हो गया और एक साइन माइनस हो गया, या माइनस हो गया प्लस हो गया, तो उस केस में आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। सेम साइन में एडिशन करना है आपको और अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्शन करना है आपको। अब यहाँ तो सबसे पहले रूल आपका जो बॉडमास कहता है वो क्या कहता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है बॉडमास के अकॉर्डिंग, इस ये तो ब्रैकेट होता है आपके सिलेबस में है नहीं। ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब है डिवीज़न, एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब है एडिशन और एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, 4 × 3 कितना आंसर आ जाएगा 12 माइनस, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रही है तो ये 8 हो जाएगा, ये 3 2 या 6 तो ये भी 6 हो जाएगा। अब आप देख रहे हो ये नंबर हमारा प्लस का है, ये भी नंबर प्लस का है, तो इन दोनों नंबर्स में एडिशन करना है यानी 18 हो जाएगा ये, और ये नंबर आपका एक अकेला नंबर माइनस का है, तब जा कर के आपका जो फाइनल आंसर है वो 10 आएगा। ओके, अब सपोज़ कर लेते हैं इसी टाइप से क्वेश्चन दूसरा कि अगर आपका 2 × 2 -3 × 2 -4 × 2, ठीक। यहाँ भी सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 2 या 8। अब देखिए यहाँ भी मैंने आपको बताया कि सेम साइन में एडिशन होता है। तो सेम साइन का मतलब क्या है, ये 6 भी माइनस का है, 8 भी माइनस का, साइन नंबर के पहले आता है।
तो सेम साइन में जब एडिशन का कॉन्सेप्ट ये है कि जिसका नंबर होगा आंसर सिर्फ उसी का आएगा। अगर माइनस के नंबर हैं तो आंसर माइनस में, प्लस का नंबर है तो आंसर प्लस में, दोनों नंबर माइनस के हैं तो माइनस का 14 आएगा। अब देखिए ये वाला 4 हमारा प्लस का है, ये 14 हमारा नेगेटिव है। जब अपोजिट साइन की बात आती है, एक नंबर माइनस में एक नंबर प्लस में, तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है। और सब्ट्रैक्शन के केस में जिस नंबर का साइन बड़ा होता है, नहीं जिस साइन का नंबर बड़ा होता है, आंसर उसी का आएगा। देखिए यहाँ पे 4 जो है पॉजिटिव है, छोटा है, और 14 जो है नेगेटिव है, बड़ा है, तो आंसर नेगेटिव आएगा 10, क्योंकि 4 से 10 जाएगा, 4 जाएगा तो 10 बचेगा। तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट लगता है तो क्लास में कंसल्ट कर लीजिए, पूछ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है जी पार्ट, वो आपका आएगा सिंप्लीफाई से रिलेटेड। इसमें सिंप्लीफाई में क्या है, इसमें भी पूरा कॉन्सेप्ट आपका बॉड मास का ही लगेगा। लेट सपोज मैंने क्वेश्चन लिख लिया कि मैंने क्वेश्चन लिखा 24 डिवाइड 8 मल्टीप्लाई 3 + 5, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू बॉड मास सबसे पहले आपको क्या करना है, डिवीज़न, देन मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये आपके 4 ऑपरेशंस रहेंगे जो आपको परफॉर्म करने हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ डिवीज़न करेंगे, मतलब 8 का टेबल आपको 24 में पढ़ना है, तो 8 3 या 24, बचा आपका क्या, इंटू 3 + 5। अब आफ्टर डिवीजन आपको क्या करना है, ये मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 3 3 जा हमारा 9 होता है, देन आफ्टर यू हैव टू ऐड, तो ये आपका फाइनल आंसर 14 आएगा। कोई भी बच्चा डायरेक्टली जा कर के यहाँ पर एडिशन नहीं कर देगा या डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन नहीं कर देना, जो आपके स्टेप्स हैं उन्हीं स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, डेफिनेटली आपका आंसर राइट आएगा। सपोज को एक क्वेश्चन और है कि 14 of 5 × 2 + 7। अगर ये क्वेश्चन दिया है तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी है, एडिशन नहीं करना, सबसे पहले यू हैव टू सॉल्व दिस ऑफ, इस ऑफ को सॉल्व करना है। तो ऑफ का मतलब ही होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी 14 और 5 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 70, फिर आपका मल्टीप्लाई 2, देन आप 7 राइट करेंगे। अब आप देखेंगे कि 70 और 2 का मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा आपका, देखो जीरो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, 0 1 है, 1 लिख लो, और 7 और 2 बचा है, इसका मल्टीप्लाई 14 होता है, +7 147, ठीक है। अभी जो मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि यही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे, बस इसी पैटर्न पर आएंगे, नंबर्स चेंज होंगे, चीज़ यही होगी, आपको अपने आप से उसको सॉल्व करना है। फिर जो एच पार्ट है उसमें लिखा है आपका सॉल्व दीज, ठीक है। इस ब्लूप्रिंट को आप अच्छे से पढ़िएगा और वहाँ से आप और क्वेश्चंस को भी देखिए, ये मैं क्या क्या आपको बता रहा हूँ, उन्हीं चीज़ों को आप पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपकी अच्छी तैयारी कम समय में हो सके। सॉल्व दीज में क्या होगा, मिसलिनियस क्वेश्चन होंगे आपके 5, और ये होंगे आपके 2 मार्क्स के, 10 मार्क्स यहाँ से आपके बनेंगे। अब इस मिसलिनियस में आपसे क्या पूछा जा सकता है, मल्टीपल्स हैं, फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, जो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे एक नई चीज़ जो मैं शायद आपको ना पता हो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर दिया है, लेट्स सपोज ये फ्रैक्शन दिया है ऐसे, अब इसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ इम्प्रॉपर में तो कैसे आएगा, तो आप बस इसका और इसका मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का होल नंबर, देखो इसको बोलते हैं होल नंबर, है नहीं, ये होता है डिनोमिनेटर और ये होता है आपका न्यूमरेटर। 3 चीज़ें होती हैं इसमें, मैं लिख दूँ होल, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर डी और डब्लू यानी जो 5 और 2 है इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, और जो आपका ये है न्यूमरेटर इसको आप ऐड करेंगे, और जो डिनोमिनेटर जैसा लिखा था वो वैसा सेम है, तो आपका 11/5 यहाँ से आंसर है। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्जन हो जाएगा आपका मिक्स फ्रैक्शन का, ठीक है। देन आफ्टर अगर एक क्वेश्चन आपके और बात करूँ तो मैं एक क्वेश्चन और अराइज होता है इसी में, रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट।
जितना चीज़ों को आप नाम से याद रखोगे उतना ही आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी और आप एग्ज़ाम में बेहतरीन कर पाएंगे। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? सपोज़ कर लो एक फ्रैक्शन लिखा था आपके पास 3/7। अब अगर मैं फ्रैक्शन को रिवर्स कर दूं, 7 को ऊपर कर दूं और 3 को नीचे कर दूं, तो ये फ्रैक्शन इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, बस सिंपल सा आपको वर्क करना है। यहाँ से आपके अच्छे 2 मार्क्स आपको फ्री में मिलेंगे। सपोज़ कर लिए 2/6 लिखा है, तो बस 6/2 इसका रेसिप्रोकल हो गया। यहाँ से आपको रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिलेटेड करता है आपका बर्ड प्रॉब्लम। अब बर्ड प्रॉब्लम तो मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा कौन सी बर्ड प्रॉब्लम है। बस बर्ड प्रॉब्लम का मतलब यही है कि सपोज़ कर लो उसमें आपको ऐड करना हो सकता है, उसमें आपको सब्ट्रैक्ट करके आंसर मिल सकता है, मल्टीप्लाई और आपका डिवाइड। ये 4 चीज़ें आपको इसमें करनी है। या तो प्लस करना है नंबर्स को, दिए नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा, या फिर मल्टीप्लाई करना है, या फिर एडिशन करना, बहुत सारी डिवाइड करना। अब इतनी सारी बर्ड प्रॉब्लम मैंने आपको करवाई है। बर्ड प्रॉब्लम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको बर्ड प्रॉब्लम को समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये बर्ड प्रॉब्लम्स मैं आपको कुछ बर्ड प्रॉब्लम्स क्लास में डिस्कस करूँगा, जिसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि किस टाइप की आपकी बर्ड प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम में आ सकती है। तो 5 बर्ड प्रॉब्लम आ रही हैं, 3 मार्क की, और 15 मार्क्स आप यहाँ से बनाएंगे। इसमें एक बर्ड प्रॉब्लम आपकी जो है वो फ्रैक्शन राइट करने से रिलेटेड रहेगी। इसलिए फ्रैक्शन राइट कैसे करते हैं? सपोज़ कर लो ये आपके एक पैटर्न दिया है, आपको एक फिगर दिया है जिसके मैंने कुछ पार्ट्स कर दिए इस टाइप से। ठीक है, और इसके कुछ पार्ट्स में मैंने कलर फिल कर दिया है, कलर फिल कर दिया इस टाइप से, ऐसे इस टाइप से, मतलब 3 बॉक्स मैंने कलर फिल कर दिया। तो मैं आपसे इसका फ्रैक्शन पूछ लूँ तो क्या आप लिखोगे बताइए? तो टोटल पार्ट कितने थे? 1 2 3 4, 4 ऊपर और 4 नीचे। टोटल पार्ट तो 8 थे, और कलर कितने में किया? 3 में किया। तो आंसर हो जाएगा 3/8। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ से भी बन सकते हैं। फिर लास्ट जे पार्ट जो आपका क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो आपका टेबल है। टेबल में बता चुका कि 11 से लेकर 20 तक टेबल सारे बच्चों को आनी चाहिए, 11 to 20, 2 मार्क्स की। और लास्ट पार्ट आपका जो रहेगा वो आपको एक फिगर इस टाइप से डायग्राम दिया होगा। सपोज़ कर लो एक डायग्राम दिया है, ठीक है, मैंने इसको ऐसे बना दिया, थोड़ा और कुछ कर दिया। अब इसमें कह दूंगा मैं इसमें 1/4 फ्रैक्शन को साइड करिए, या मैं 3/4। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, पैटर्न बस यही है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। एक क्विक रिवीजन था, मैंने आपको यहाँ पर किसी भी टॉपिक को जो है फुल एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि फुल एक्सप्लेनेशन आपका क्लास में होता है। पढ़ाई आपकी कंप्लीट हो गई, सिलेबस आपका हो गया है। ये आपका क्विक रिवीजन था। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल कैसे हो सकती है? ये हेल्पफुल तभी होगी जब आप इसके बताए हुए सारे क्वेश्चंस पे आप वर्क करेंगे, उनको कहीं पे प्रॉपर राइट करेंगे कि सर ने क्या बताया, मुझे क्या पढ़ना है, और अपने ट्यूशन टीचर से, अपने पेरेंट्स से उन सब चीज़ों को कंसल्ट करिए, और क्लास में, स्कूल में आकर के टीचर से भी पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।